और इस कड़ी में अगली खबर मंडला से है, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व में देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। कान्हा लैंडस्केप को इस महत्वाकांक्षी आकलन का नोडल केंद्र बनाया गया है। ये चरणबद्ध आकलन कान्हा लैंडस्केप के 6000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व के अलावा मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, बरघाट और मोहगांव के वनमंडल शामिल हैं। पहले चरण में सभी वनमंडलों में 3 दिवसीय साइंस सर्वे किया जा रहा है, तो वहीं वनकर्मी और प्रशिक्षित स्वयंसेवक मिलकर मांसाहारी और बड़े शाकाहारी जानवरों की उपस्थिति के प्रत्यक्ष प्रमाण की पहचान कर रहे हैं। वनकर्मी इन साक्ष्यों को सावधानी पूर्वक पहचान कर ऐप में अपलोड कर रहे हैं। कान्हा लैंडस्केप एक सबसे बड़ा लैंडस्केप है टाइगर सेंसस के उसमें। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की जो प्रक्रिया है उसमें हमें जो आसपास के टेरिटोरियल डिविजन्स और जो कारपोरेशन के एरियाज हैं उनकी जिम्मेदारी मिली थी। तो काफ़ी बड़ा 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले 3 दिन हम ट्रेल पर चलेंगे और आखिरी के 3 दिन हम ट्रांजिट लाइन पर चलेंगे और वहाँ प्लॉटिंग वगैरह डाल के सारी जानकारी ली जाएगी। ये सारी जानकारी हमारे इकोलॉजिकल एमस्ट्राइप इकोलॉजिकल ऐप है, उसमें संधारित की जाएगी और आखिरी में ये डाटा फिर वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाएगा। 3 दिन हम जो है रैंडम जहाँ पे जानवरों की उपस्थिति हो सकती है उस हिसाब से कम 5 किलोमीटर चलते हैं और फॉर्म 1 भरते हैं एमएस टाइप का। और उसके बाद बाकी के 3 दिन हम ट्रांजिट लाइन पे चलेंगे और ट्रांजिट लाइन हमारी फिक्स होती है 2 किलोमीटर की। तो उस पे चल करके हम जो आपके शाकाहारी जानवर हैं प्लस उसके साथ हम जो वेजिटेशन है उसकी भी पूरी जानकारी लेते हैं। और नीमच के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक युवती ने अपने पड़ोसी पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के समय पीड़िता और उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो संबंधित पुलिस अधिकारी ने उनकी बताई हुई घटना को छोड़कर अपनी मर्जी से आवेदन तैयार कर हस्ताक्षर करवा लिया। युवती ने पुलिस अधिकारी पर आरोपी पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। को हम दोनों बहनें घर पे अकेली थी तो सर वो गोविंद बंजारा आके हमारे घर के अंदर घुस के अंदर की सांकल लगा के हम दोनों बहनों के साथ मारपीट की उसने। और हाड़ा नाम का सर यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने जो हमने रिपोर्ट लिखवाई ना तो वो मतलब उन्होंने सुनाई नहीं की ना, उन्होंने उनके मन से की लिखा उनमें। मतलब जो घटना थी वो नहीं लिखी, उन्होंने उल्टी लिख दी। जो गोविंद लड़का है ना वो वहाँ का गांव का, उसने आके रात को हमारे साथ, बहुत बच्चियाँ थी हमारे घर पे, कोई नहीं था सर घर पे, दोनों बच्चियाँ घर पे थी, इनके साथ मारपीट की, अंदर कुंडी वगैरह लगा दी, इनको लॉक कर दिया अंदर, उनके साथ बहुत मारपीट करी सर। और हम सुबह से यहाँ बैठे, हम रात को भी थाने में आए तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सुबह भी आए एसपी ऑफिस आए, थाने आए तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। एक बालिका आई है जिसमें उसने बताया है कि ये गोविंद नाम का लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कल रात को घर में भी आ गया था तो उसको एफआईआर करके और उसके बाद कार्यवाही की जा रही है। एफआईआर हो जाए, एफआईआर के बाद फिर टीम रवाना करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। और हटा में सुअर बम की चपेट में आने से एक गाय का जबड़ा फट गया। स्थानीय लोगों ने गाय को गंभीर हालत में देखकर गौसेवकों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गौसेवक मौके पर पहुंचे और घायल गाय को सुरभि गौसेवा केंद्र लेकर गए, जहां गाय का उपचार किया जा रहा है। गौसेवकों का कहना है कि खेतों में सुअर से फसल बचाने के लिए किसान सुअर बम रख रहे हैं, जिससे गौमाता लगातार इसकी चपेट में आ रही हैं। गौसेवकों ने ऐसे किसानों पर कार्रवाई की मांग की है। ये जो सुअर बम होता है वो गौमाता ने खा लिया है, जिससे उनका मुंह फट गया है। स्थिति गौमाता की बहुत ही गंभीर है और लगभग 2-3 दिन पहले का ये केस है, पता चला है, उपचार जारी है। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई की जाए।
और इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। बीजेपी ने 36 जिला और शहरों के संगठन प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 36 विधानसभा क्षेत्र में भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह मछुआरा, झुग्गी झोपड़ी, आर्थिक बुनकर विधि, चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार समेत 17 प्रकोष्ठों में संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है। युवक ने कार में आग लगा दी है। आग लगाकर युवक मौके से फरार हो गया। हम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये आ गई है। एक युवक है जिसने इस कार में आग लगा दी। किन कारणों से किया, देखिए ये यहां कार खड़ी है, उसके बाद ये युवक आग लगाता है और यहां से पहले आराम से जाता है, फिर उसके बाद भाग के चला जाता है। हालांकि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सतना के इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय में एक बार फिर जीरो परिणाम आने पर छात्राओं का आक्रोश भड़क उठा है। अब देखिए विरोध भी जता रही हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्राओं ने कॉलेज गेट पर ताला लगा दिया और सड़क के एक छोर पर बैठकर जाम लगा दिया। अचानक हुए आंदोलन से कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर समझाने के लिए एसडीएम पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान छात्राओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि कई बार छात्राओं को प्रमुख विषय में 0 नंबर मिलते हैं, जिससे उनका पूरा साल प्रभावित हो जाता है। छात्राओं ने मांग की है कि रिजल्ट को दोबारा जांच कराया जाए और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। एबीवीपी समर्पित यहाँ पर ज्ञापन के लिए तैयारी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा था। इनके द्वारा अभी तक औपचारिक रूप से ज्ञापन दिया नहीं गया है, परंतु जो कुछ मांगे बताई गई हैं वो ये है कि कुछ रिजल्ट खराब है। प्रिंसिपल है, उन्हें वो ज्ञापन देंगे। अब प्रिंसिपल से हमने संपर्क किया है जो कि आउट ऑफ स्टेशन है। जैसे वो आते हैं उनसे फिर हम करवा पाएंगे। धार की ऐतिहासिक धरोहर भोजशाला में एक बार फिर हंगामा हुआ है। भोजशाला मंदिर में दर्शन, पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सकल हिंदू समाज पहुंचा। इस दौरान एएसआई ने हिंदू समाज के लोगों से मां वाग देवी के तैल चित्र को जब्त कर उन्हें पूजा करने के लिए अंदर जाने से रोक दिया। मामले में भोज उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि मां वाग देवी के तैल चित्र को वसंत पंचमी पर्व के लिए सुधरवाने के लिए किया गया है, जिसके कारण वे दूसरे चित्र लेकर भोजशाला मंदिर में जा रहे थे। ऐसे में एएसआई ने उनका तेल चित्र जब्त कर धार्मिक आयोजन में अड़ंगा लगाया। भोज उत्सव समिति ने तैल चित्र को वापस लौटाने की मांग की है और अगर चित्र नहीं लौटाया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सत्याग्रह चालू हुआ तब से लगाकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर मां के चित्र के सत्याग्रह हुआ है। प्रशासन की हठधर्मिता है। प्रशासन के नियम केवल हिंदू समाज पर लागू होते हैं। प्रति मंगलवार को हम तेल चित्र लेके महात्मा जी के सत्याग्रह करते हैं। इस बार हमारा तेल चित्र से बदला गया है, उसको अंदर नहीं ले जाने दिया है। तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए और हमारा तेल चित्र वापस दिया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी टीमों पर हमले और अफसरों को धमकी देने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। अवैध रेत के खेल की शिकायत मिलने पर तस्करों ने संजय टाइगर की टीम पर अटैक किया। गनीमत यह रही कि कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सोन घड़ियाल परियोजना के चलते सोन नदी से रेत निकालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस नदी से रेत निकालने के लिए
ठेके भी जारी नहीं होते हैं, फिर भी रेत खनन लगातार जारी है। सवाल है कि क्यों भाई, क्यों हो रहा है रेत खनन? साथ ही रेत खदान संचालित नहीं होने पर भी खुलेआम डंप रेत की बिक्री का आरोप भी लगाया जा रहा है। पुलिस के साथ मिलके या खनिज विभाग के साथ मिलके उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और सतत गश्ती भी की जा रही है सभी, और जहाँ पे रेत डंप है खनिज विभाग द्वारा जब्त भी किए जा रहे हैं उनको। इलीगल तरीके से सैंड माइन करके उसको मार्केट पे बेचे, तो इसलिए अभी कुछ महीनों से रेत के ऊपर दबाव काफी है, जिस पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कार्रवाई हमारे द्वारा निरंतर की जा रही है। अभी तक लगभग हमने 100 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख रुपए जमा कराया गया है शासन के राजस्व में, और निरंतर कार्रवाई की जा रही है। आपके द्वारा संज्ञान में लाए, उसमें भी कार्रवाई कराएंगे। भी कोई कार्य वैधानिक रूप से नहीं होती तो निश्चित रूप से वो अवैधानिक होती है, तो अवैधानिक कार्यशैली को यहाँ पर बढ़ावा ना मिले, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। टिहरी जिले की प्रशासनिक कसावट का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि अब नेता पुत्रों को जन सुनवाई का सहारा लेना पड़ रहा है। नेता पुत्रों को जन सुनवाई का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आम लोगों का हाल क्या होगा? असल में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के बेटे अनूप मिश्रा और बहू डॉक्टर बीना मिश्रा ने 2022 में एटीआर और सरोगेसी क्लिनिक की मान्यता के लिए 2 लाख जमा की थी, लेकिन 3 साल बाद भी मान्यता नहीं मिली। इसी सिलसिले में वो कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए जनदर्शन पहुंचे थे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बने वेटिंग हॉल में आधे घंटे के इंतजार करने के बाद गोपत बनास एसडीएम ने उनका आवेदन लिया। बिल्कुल ठीक किया। अगर आप सांसद के बेटे हैं, पुत्र हैं, तो क्या आपके लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल होगा क्या? जैसे आम जनता जन सुनवाई में जाएगी, वैसे आपको भी जाना पड़ेगा। इस घटनाक्रम से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि जब सांसद पुत्र की सुनवाई नहीं हो पा रही है, नहीं, सांसद पुत्र की सुनवाई नहीं हो पा रही, तो आम लोगों का क्या हश्र होता होगा? यह बात नहीं है। बात यह है कि यह सही प्रक्रिया है और यही होना चाहिए। खबर टीकमगढ़ से है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी मां के नाम पर यात्रा निकाल रही हैं। आज मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव अच्छा काम करेंगे और वो उनसे अच्छे काम करवा लेंगे। इस दौरान उमा भारती ने लोगों से शराबबंदी के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पूरे देश में गौहत्या रोकने के लिए गौपालन की बात कही। उमा ने जिले के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की योजना को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ को एक समृद्ध जिला बनाया जाएगा। उन्होंने बुंदेलखंड में रेलवे लाइन और केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी बड़ी सौगातों का भी जिक्र किया। उमा भारती ने अपनी 16 वर्ष की आयु में पहली बार इंग्लैंड यात्रा और प्रवचनों के सिलसिले में 60 देशों की यात्रा का अनुभव भी साझा किया। खबर बैतूल से है। यहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए WCL से रिटायर्ड बुजुर्गों को साइबर ठगों के जाल से बचाया है। ठगों ने बुजुर्गों को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर डर और धमकी के सहारे पैसे हड़पने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बतलाकर फोन किया और बुजुर्ग पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का झूठा एलिगेशन लगाया और होटल में कमरा लेकर रहने के लिए कहा। बुजुर्ग 3 दिनों तक होटल में ठगों के लगातार वीडियो और ऑडियो कॉल के संपर्क में रहे। ठगों के दबाव में उन्होंने अपनी एफडी तोड़ी, पैसे सेविंग खाते में जमा करवाए, यहां तक कि आरटीजीएस फॉर्म भी ले आए ताकि ठगों के बताए खाते में रकम ट्रांसफर कर सके। इस स्थिति से घबराकर उन्होंने ये बात परिवार से भी छिपाई। परिजनों को जब संदेह हुआ तो उन्होंने तुरंत बैतूल पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने बुजुर्ग की लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही देर में होटल पहुंची।
यहां ठगों ने असली पुलिस को धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने समय रहते बुजुर्ग को रेस्क्यू कर लिया, जिससे उनके पैसे और जिंदगी दोनों बच गए। पुलिस के मुताबिक इस ठगी के लिए ठगों ने असम से 27 सिम कार्ड लिए थे और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फोन आया, उसने बोला कि आपका खाता और मोबाइल सीज कर दे रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों कर रहा भाई? तो बोले आपका कुछ खाता जो बैंक में महाराष्ट्र बम्बई में खुला हुआ है वो टेररिज्म में है, उसमें 6 करोड़ रुपए है, तो वो इसलिए आप फिर शक के आधार पर सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। आगे वाले से बात कर रहे थे जो कि फ़ोन के थ्रू उनसे वीडियो के थ्रू कनेक्टेड थे, क्योंकि मतलब जो भी मूवमेंट हो रही थी वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रहा था। अगर वो रूम से बाहर निकलते तो वीडियो ऑडियो कॉल पे फ़ोन में रख के वो उन्हें बाहर निकलने के लिए अलाउ करता था कि जैसे हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अन्य साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोकेशन कई बार विदेश में भी आ रही है और देश के कोने कोने से सिम ली जा रही हैं, तो काफ़ी बड़ा जो है ज्योग्राफिकल एरिया है। पुलिस प्रयास कर रही है कि वो ये पूरे नेटवर्क तक पहुँच सके। जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक से 2 वीडियो सामने आए। दोनों वीडियो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों वीडियो आपको दिखाते हैं। जो पहला वीडियो है यह शासकीय प्राथमिक स्कूल निमास का है, जहां कक्षा चल रही है, लेकिन इस दौरान एक शिक्षक और महिला रसोइया आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। वहीं जो दूसरी रसोइया है वो दरवाजे पर पहरा देती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित सीनियर कन्या छात्रावास पहाड़गढ़ का है, जहां परिसर में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान दिखाई दे रहा है। यह छात्रावास 50 सीटर है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 44 छात्राएं रहती हैं। वीडियो सामने आने के बाद छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला पंचायत सीओ ने छात्रावास की जांच के लिए एक कमेटी अब गठित कर दी है। तो मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक से ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कई सवाल खड़े करती हुई ये तस्वीरें हैं। अश्लीलता है उसमें, तो मैं बीआरसी के द्वारा इसकी जांच करवाना। बीआरसी से मैं अभी प्रतिवेदन लूंगा, जो वीडियो में तो स्पष्ट है, और उसके विरुद्ध जो मतलब वैधानिक कार्रवाई है वो करवाऊंगा। मुझे भी पता चला है, इसके लिए हम टीम बनाएंगे, टीम गठित करेंगे और निश्चित रूप जांच करेंगे। यदि दोषी होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है, फिर हम उनसे जांच कराएंगे, उनकी कार्रवाई करेंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।